अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी सुबह हो गई है और मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए। आज मौसम बहुत गर्म है, बाहर धूप निकली हुई है, वो देखें धूप निकली हुई है। और ये आप सही नज़र आ रही होगी, ये देखें हमारे गैराज में भी आ गई है। और कभी बादल आते हैं और कभी धूप निकलती है, लेकिन गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ। घर की हालत देखें, ये रात को सोने से पहले बच्चों ने ये कार्डबोर्ड की ये हालत किया, काट काट के पूरे घर में कचरा फैला दिया इन्होंने। और अभी कोई काम वगैरह नहीं किया मैंने। ये देखें सराहने भी इस साइड पे पड़े हुए, बेडशीट वगैरह भी सेट नहीं की। बच्चे क्या आज ज़रा लेट उठे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि जल्दी से नाश्ता बनाएं, हमें भूख लग रही है। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं बच्चों को पहले नाश्ता बना दूं, फिर मैं अपने काम आराम से कर लूँगी। नहीं तो साथ साथ ये बोलते रहेंगे और काम भी आसानी से नहीं होगा। तो चलो वैसे भी पहले खाना पीना ज़रूरी है। किचन मैंने रात को पूरा साफ़ किया हुआ था, ये अभी पानी गिराया बच्चों ने। बाकी किचन साफ़ करके मैं सोई थी। यार आवाज़ इतनी ख़राब हुई हुई है मेरी 3-4 दिन से, 3-4 दिन क्या बल्कि वीक हो गया एक। तो बहुत ख़राब हुई हुई है तबीयत मेरी, आवाज़ ख़राब है, गला बैठा हुआ था तो ठीक ही नहीं हो रहा। आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो देचकी में सालन है, भिंडी का सालन है, ये मैंने लंबी लंबी काटी हुई थी भिंडी, इसलिए ऐसा है। तो चलो बनाते हैं बच्चों के लिए नाश्ता और फिर दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ मैं। तो चलो आटा वगैरह निकाल लिया मैंने, अब इसके पेड़े बनाती हूँ तो फिर बनाते हैं नाश्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो बाकी भी मैं पेड़े बना लेती हूँ, इसी तरह फिर दिखाती हूँ आपको। पेड़ बन गए यहाँ पे, हम 4 लोग हैं, 3 बच्चे और 1 मैं, तो 4 पेड़े बना लिए। चूल्हा ऑन कर दिया मैंने। तो चलो अब बनाते हैं बच्चों के लिए पराठा। बस मैं सिंपल पराठा बना रही हूँ, तो बस ऐसे रोटी की तरह ना बेल के तो उसके ऊपर ही घी लगा के दे दूँगी बस। जिस दिन मौसम ख़राब होता है ना, तो मतलब धूप होती है, गर्मी होती है, उस दिन मेरा मूड भी बहुत ख़राब होता है, कोई भी काम करने का दिल नहीं करता मेरा। हाय, तो आज गर्मी है ना, धूप निकल रही है और इतनी गर्मी लग रही है, तो इसलिए मेरा कोई भी काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। तो लेकिन बच्चों को नाश्ता तो देना है। चलो रोटी बेल ली, अब मैं तवा गरम होता है तो फिर उस पर डालती हूँ। और ये फ्रिज में रखा होता है आटा, तो ये बहुत सख्त हो जाता है, तो फिर से रोटी बनाने में ज़रा देर लगती है। देखो तो चलो तवा गरम हो गया होगा, अब डाल देती हूँ उसमें रोटी। चलो और इसके काम देखें, ये भी साथ में कहीं पहुँच जाती है आगे रोटियां बनाने के लिए, इसको बहुत शौक है। देखिए खड़ी, ऊपर पहुँच नहीं सकती शेल्फ पे, तो ये देखें स्टूल रख के ना तो इसके ऊपर खड़ी होके पहुँची हुई है। सुबह मेरे से इसने पोनियाँ वगैरह लगवाई हैं और तैयार श्यार होके मुँह हाथ धो के आके रोटियां बना रही है। तो चलो अब इसी पे मैं ऑयल लगा दूँगी, बस मेरा दिल नहीं कर रहा अच्छे से पराठा बनाने का।
बच्चों को दाल खाती हूँ मैं। बच्चों को क्या पता वैसे भी कि पराठा कैसा होता है। वो यही समझते हैं घी लगा दो रोटी को तो वो पराठा बन जाता है। ये देखो सही हो गया बस। चलो बन गया पराठा बच्चों के लिए हल्का सा। ये रात की रोटी पड़ी है पहले वाली, ये मैं ज़ाया नहीं करूँगी, ये नरम है बिल्कुल और ये मैं खा लूँगी। क्या कह रही हो अनाया? मुझे रोटी बहुत अच्छी आपने खुद कर ली थी। हाँ ये अनाया ने रोटी बनाई है और कह रही है इसको भी पराठा बनाओ, इसके ऊपर घी लगाओ। उसके बाद मैं ना बली खाऊंगी प्लाटी। वाह अनाया का तो बहुत अच्छा बना है पराठा, दिखाओ तो। सही लाल हो गया। मुझे वीडियो में दिखाई। चले मैं लोटनी देख। हाँ चलो तो नजर लग जाए। अच्छा रोटियां तो बना ली हैं मैंने, बच्चों के लिए पराठा और अपने लिए मैंने सिंपल रोटी बनाई है, खुश्क रोटी। तो अब मेरी बेटी जो है ना बड़ी वाली, वो बहुत नखरेबाज है, वो सालन वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ खाती ही नहीं है। तो अब वो रात को भी मैंने भिंडी बनाई थी तो वो कह रही थी कि मैंने नहीं खाना, उसके लिए फिर मैंने ये आलू बॉईल किए थे और आलू का मसाला बना लिया था इसमें सिंपल मसाले डाल के। तो अब मैं उसके लिए आलू वाली टिक्की बनाने लगी हूँ। तो वो आलू वाली टिक्की खाएगी और मैं तो रात का सालन ही खाऊंगी और हमेशा मेरी यही आदत है, रात का सालन ही खाती होती हूँ। तो अब उसके लिए आलू वाली टिक्की बना रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनती है। अंडा वगैरह कुछ भी नहीं लगा रही मैं, सिंपल ही बना रही हूँ, देखते हैं कैसी बनती है। और सिंपल मसाले मैंने डाले हैं, धनिया वगैरह नहीं डाला क्योंकि ये धनिया नहीं खाती है, कीड़े निकालती रहती है, इसके नखरे इतने ज़्यादा हैं ना कि मेरा दिमाग ख़राब होता है, बहुत तंग करती है मुझे ये। देखें बना लिया। अब जो है यहाँ पे तवा जो है ना चूल्हा गर्म ही था, तो मैंने कहा बहुत गर्म ना हो जाए, इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैं यहाँ पे ऑयल डाल के ना तो इसके ऊपर डालती हूँ यहाँ पे, ये कैसी बनी है। तो अब बारी आती है इसकी साइड पलटने की, तो बिस्मिल्लाह करके साइड पलटते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है टिक्की, इसका कलर बहुत प्यारा आया और टेस्ट में भी बहुत मज़े की थी और माशाल्लाह से सारी टिक्कियाँ अच्छी बन गई हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटी थी। हालांकि मैंने इनको अंडा भी नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं लगाया था, ऐसे ही बनाई थी। बस मेरी बेटी जो है बड़ी, वो सालन वगैरह नहीं खाती है, तो उसको कभी ये आलू वाले पराठे, कभी ऐसे आलू वाली टिक्कियाँ, कबाब वगैरह इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो साथ दूसरे बच्चे भी फिर कहते हैं कि हमें भी दो, फिर उन बच्चों के लिए भी बनानी पड़ती हैं। तो बहुत अच्छी बनी थी। तो ये है फिर इन सारी बच्चों के लिए मैंने बना रही थी, ये फाइनल लुक है, इतनी प्यारी बनी है। तो यहाँ पे फिर मैं तीनों बच्चों को अलग-अलग प्लेट्स बना के दे रही थी ताकि वो अपना अपना खाएं, इकट्ठे खाते हैं तो फिर लड़ाई करते हैं। तो मैंने कहा चलो लड़ाई ना करें, तो अपनी अपनी प्लेट्स लेके ना तो वो बैठ के खा लेंगे आराम से। तो बस फिर मैंने तीनों बच्चों को प्लेट दी, ये टूट गई थी, मैंने इसको बड़ी तरतीब से रखा फिर प्लेट में। तो अपने लिए मैंने फिर वो रात का सालन लिया भिंडी का और खुश्क रोटी ली है। तो मैंने भी बैठ के नाश्ता किया, गेस्ट आ गए थे बीच में, फिर नाश्ता वगैरह हो गया हमारा। बस मैं नाश्ता बनाया तो मैं गेस्ट आ गए थे, तो गेस्ट के साथ फिर मैं बैठी रही हूँ, नाश्ता किया और नाश्ता करके फिर मैं गेस्ट के पास बैठी रही हूँ, बच्चों ने भी नाश्ता किया। तो अभी मैं पानी पीने लगी हूँ, प्यास बहुत लग रही है। आज गर्मी है ना, धूप निकली हुई है बाहर, इसलिए।
अब बारी थी किचन साफ़ करने की। बर्तन वगैरह सारे मैंने सिंक में रख दिए और चूल्हा जो है ना, शेल्फ चूल्हा वगैरह मैंने थोड़ा बहुत डस्ट आउट किया है, ताकि जो भी उस पे खुश्क आटा वगैरह जो भी पड़ा हो वो मैंने खुश कपड़े से साफ़ कर दिया। तो चलो बर्तन धो लेते हैं। बर्तन थोड़े से ही हैं आज, तो वैसे भी जो है ना किचन में सबसे पहले साफ़ करती होती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ पहले, उसके बाद सफाई करती हूँ। तो अभी जो है ना मैं बर्तन है अभी थोड़े से ही हैं, जल्दी जल्दी धो के इनको तो काम ख़त्म करते हैं। चलो जी, अब बर्तन धोने की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे एक माँ की ज़िंदगी इन छोटे छोटे कामों में ही गुजर जाती है। बस देखने में तो ये काम छोटे लगते हैं, लेकिन जब करो तो फिर पता चलता है कि इनके पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। अच्छा, एक माँ की ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है ज़िंदगी। कभी घर के काम, कभी बच्चे, घर की ज़िम्मेदारियाँ, हस्बैंड की ज़िम्मेदारियाँ, उनके काम, बहुत मुश्किल होती है। देखने में तो मर्द तो यही बोलते हैं कि भाई क्या काम है औरतों का, बस घर में खाना बना दो और 2-4 बर्तन धो दो, 2-4 कपड़े धो दो और घर में झाड़ू पोछा लगा दो बस। उनके लिए ये कहना बस होता है, लेकिन जब ये करो तो फिर पता चलता है कि कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे और कैसे ये काम होते हैं। आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा परेशान था मूड मेरा, बिल्कुल भी कोई काम करने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन वही बात है कि ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, बच्चों को देख के, उनकी मुस्कुराहट को देख के, उनके लिए काम करना पड़ता है हम माँओं को। अब जैसा कि आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कोई काम करने का, नाश्ता बनाने का भी। लेकिन अगर बच्चे होते ना होते ना मेरे साथ, तो क्या पता मैं अपने लिए नाश्ता बनाती भी ना। बच्चे साथ थे, तो बच्चों ने बोला तो फिर बच्चों की वजह से मैंने नाश्ता भी बना लिया और ख़ुद भी खा लिया। अल्लाह पाक हम सब की मेहनत कबूल करें और हमारे घरों में सुकून, बरकत और खुशियाँ रखें, आमीन। तो चलो बर्तन धो लिए हैं, किचन भी साफ़ हो गया। तो अब मैं इस छोटे टब में पानी डाल रही हूँ और इसमें मैं सरफ़ डाल के ना, तो रोटियों वाले कपड़े जो हैं ना वो भिगो के रखूँगी और उसके बाद फिर इनको मैं वॉश कर लूँगी सफाई करने के बाद। तब तक ये भिगो के रखूँगी ना, तो साफ़ हो जाएंगे अच्छे से। ये 2 कपड़े हैं। चलो चलो जी, किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है, नाश्ता भी हो गया, किचन भी साफ़ हो गया। तो मैं व्लॉग भी यहीं पे एंड कर रही हूँ आज का। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमारे लिए आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलेंगे हम अगली एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।